नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके 7 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं देरी न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। दूसरा ऑप्शन है, राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे। तीसरा ऑप्शन है, संपूर्ण कलचुरी राज्य गणों प्रांतों में विभाजित था। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है ऑप्शन एक दो तीन सही है, 2 एवं 3 सही है, 1 एवं 3 सही है, 1 एवं 3 सही है। यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, बिल्कुल थी। राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे, बिल्कुल थे, ये भी करेक्ट है। और तीसरा है, संपूर्ण कलचुरी राज्य गणों प्रांतों में विभाजित था। तो आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सभी प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन सी थी? रतनपुर रायपुर, रायपुर और सिरपुर, रतनपुर और अमरकंटक, रायपुर और अमरकंटक। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखा कौन सी थी? तो आपका रतनपुर और रायपुर जो थी, कलचुरी वंश की ऐसी 2 शाखा थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। आपका पहला कथन है, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। आपका दूसरा कथन है, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया था। आपका तीसरा ऑप्शन है, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया था। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा आपको बताना है। बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका जो ये कथन 1 है, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, और रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया था, ये गलत है। और रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया था। आपका 2 और 3 ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 ही सही है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परलकोट के विद्रोह के समय, परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, सही नहीं है कौन सा कथन, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है, अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए थे। दूसरा है, बस्तर के प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट ने चंदा के कैप्टन पीच से सहायता मांगी थी। आपका तीसरा ऑप्शन है, 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गेम सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। आपका चौथा ऑप्शन है, दीवान कलिंदर सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका कौन सा कथन सही नहीं है आपको वो बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी विद्रोह एकत्र हुए थे, ये सही है। आपका दूसरा कथन भी सही है, बस्तर के प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट ने चंदा के कैप्टन पीस से सहायता मांगी थी, बिल्कुल मांगी थी भाई। आपका तीसरा ऑप्शन है, 20 जनवरी 1825 को परलकोट के में गेन सिंह को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गेन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। आपका तीसरा
तीसरा ऑप्शन भी सही है। आपका जो दीवान कलिंदर सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपका ये वाला चौथा ऑप्शन जो है आपका जो कथन है ये सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। आपका पहला कथन है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा जाता था। दूसरा है समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। आपका तीसरा ऑप्शन है उसने इस राज्य को अपने राज्य में क्या कर लिया था? सम्मिलित कर लिया था। तो कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर 5वां नंबर का? बताइए। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? कौशल कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था जी कौशल, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। और जो समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, बिल्कुल किया था, ये भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? 1, 2 सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी भाई छत्तीसगढ़ शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु? बताइए कब हुई थी? 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में जो है, कब? 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ के शासक बिंबाजी भोसले जी की मृत्यु हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? जगदेव भूषण, राजा आभूष, सोमेश्वर देव या हरिश्चंद्र देव? तो बताइए कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने जो है मधुरांतक देव का वध किया था भाई? 7वां प्रश्न, कौन से शासक थे? सोमेश्वर देव थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मित्र या छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है, यह किसने प्रारंभ किया था? आपका पहला ऑप्शन है माधवराव सप्रे, दूसरा है पंडित राम राव चिचोलकर, तीसरा है माधवराव सप्रे और पंडित राम राव चिचोलकर दोनों, या सुंदरलाल शर्मा जी। तो छत्तीसगढ़ मित्र या छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला क्या है? पहला अखबार है। कौन? छत्तीसगढ़ मित्र। यह किसने प्रारंभ किया था जी? तो माधवराव सप्रे और पंडित राम राव चिचोलकर दोनों ने ही जो है छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910, 1920, 1900 या 1890 में? तो भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? रायगढ़, खैरागढ़, बस्तर या सारंगढ़? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी आपका बस्तर। ठीक है, याद रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नाट्य स्थल कहाँ पे स्थित है? सरगुजा, बस्तर, सिरपुर या बिलासपुर? छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नाट्य स्थल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है जी? सरगुजा में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? अधिष्ठी, इसको ऐसे वाला सा कर लीजिएगा, अधिष्ठी कहा है। राय बहादुर हीरालाल, ए कनिंगम, टालोमी, जे बी वेलगर? किन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ आंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है जी?
तो टॉलोमी ने कहा है। छत्तीसगढ़ आंचल को अधिष्ठी, ठीक है, किन्होंने? टॉलोमी ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी यात्राएं की थी? 1, 2, 3 और 4। कितनी यात्राएं की थी और क्यों की थी बताइए। तो महात्मा गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की 2 बार यात्रा की थी, और क्यों की थी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? दिल्ली, रायपुर, नागपुर या भोपाल? तो बताइए ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में? तो आपका जो है नागपुर संग्रहालय में स्थित है। रायपुर करके मत आ जाइएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, बौद्ध विहार या किला? भोंगापाल ये कहाँ पे है? ये है आपका कोंडागांव में, ठीक है। तो किसके लिए जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है बौद्ध विहार के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था? किस कारण से 1920 में कंडेल गांवों के किसानों ने आंदोलन किया था? भूमि में वृद्धि, नहर कर लगान, नहर के उपयोग पर जुर्माना या सिंचाई कर में वृद्धि? बताइए 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने क्यों आंदोलन किया था जी? क्यों आंदोलन किया था? तो नहर के उपयोग पर जुर्माना के लिए जो है कंडेल गांवों के किसानों ने आंदोलन किया था। कब किया था? 1920 में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय तुल्य वंश की राजधानी थी? सरबपुर, सिरपुर, आरंग या अमरकंटक? राष्ट्रीय तुल्य वंश की राजधानी कौन सी थी? आरंग थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसागढ़ी किस जिले में स्थित है? रायगढ़, जसपुर, बस्तर या जांजगीर चांपा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल ओंगना और भैंसागढ़ी किस जिले में है? किस जिले में स्थित है? तो आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए शिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? अवदान शतक, अंगुत्तर निकाय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए शिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? तो कौन सा ग्रंथ है भाई जिससे जानकारी मिलती है? तो आपका जो अवदान शतक है, इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए शिरपुर छत्तीसगढ़ आए हुए थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? सीता बेंगरा, जोगी मारा, किरकिरी या गूंजी? सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है जी? तो आपका जोगी मारा शिलालेख में हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता था? राजा महाबली, राजा रघुजी, राजा बहादुर सिंह या राजा धर्मराज सिंह? कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता था? राजा महाबली सिंह को माना जाता था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के
शासकों का वंश रक्षेल था? सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर या कवर्धा? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्षेल था जी? बताइए कौन से शासकों का वंश जो था रक्षेल था? तो आपका सरगुजा राज्य के शासकों का वंश क्या था जी? रक्षेल था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? मालगुजारी, ताहूददारी, तालुकेदारी, तहसीलदारी या इनमें से कोई नहीं? बताइए ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो आपका तहसीलदारी व्यवस्था जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? बताइए रायपुर अधिवेशन 1907, जबलपुर अधिवेशन 1909, सागर अधिवेशन 1911 या नागपुर अधिवेशन 1915? बताइए मध्य प्रांत और बरार प्रांत राजनीतिक परिषद के किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? बताइए। तो रायपुर अधिवेशन 1907 में जो है प्रथम बार नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच फूट के लक्षण जो है आपका प्रकट हुए थे। याद रहेगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? कौन थे भाई? कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंगरौल या परशाराम सोनी? रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? परशाराम सोनी जी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, इनमें से कोई नहीं या गुड़वाना? बताइए वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट। ग्राम नागपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या विमलनाथ? ग्राम नागपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को? पार्श्वनाथ तीर्थंकर को समर्पित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? यहाँ पे का कर लीजिएगा, ठीक है। अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं या राज सिंह? बताइए कौन थे भाई? तो आपका रघुनाथ सिंह जी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट। गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? 18 दिसंबर 1920, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 22 दिसंबर 1920? गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? तो आपका 20 दिसंबर 1920 को जो है गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन हुआ था। याद रहेगा, 20 दिसंबर 1920। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा काल में सेवई था, क्या था जी? बिक्री कर, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, अर्थदंड या जुर्माना या ग्राम का प्रमुख? तो मराठा काल में सेवई
क्या था, क्या बोलते थे? तो मराठा काल में सेवई जो था अर्थदंड और जुर्माना, ठीक है, जिसको बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।